वो महानौर को ताकीद करते हैं कि वली को समझाओ, ये लड़की इसके काबिल नहीं, वरना इंजाम खतरनाक होगा। वली चीख कर कहता है, डेड, बस कीजिए। आप हमेशा अपने फैसले हम पर मुसल्लत क्यों करते हैं? मैंने मौसीकी को छोड़ा, मेडिकल में दाखला लिया, सब आपकी खुशी के लिए, मगर अब मैं अपनी मोहब्बत आपकी जिद पर कुर्बान नहीं करूंगा। ये सुनकर जहांगीर साहब गुस्से से कांपते हुए कहते हैं, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो सुन लो, मेरे घर में नाफरमान बेटे की कोई जगह नहीं, फौरन निकल जाओ। ये अल्फाज पूरे सदीकी हाउस पर सुनाटा तारी कर देते हैं। महानौर और चेन वली को जाते देखकर इश्क बार हो जाती हैं, मगर वली रखता नहीं। दिल मजबूत करके वो सबको पीछे छोड़कर घर छोड़ देता है। उसके बाद वली की जिंदगी में कठिन राहें आती हैं, मगर फिर उसकी मुलाकात एक कामयाब म्यूजिक कंपोजर से होती है। जब वो जानता है कि वली अमेरिका से म्यूजिक सीख कर आयत का है, तो वो आओ एक ओफे के उसे पर एक मौका देता है। कसम तो उस पर मेहरबान हो जाती है और वो चंद दिनों में एक स्टार सिंगर बन जाता है। इस पूरे सफ़र में माया उसका हौसला बनती है। जब जहांगीर साहब को मालूम होता है कि वली मलिक का मशहूर गुलकार बन चुका है, तो वो उसे देखने आते हैं। वली वालिद को देखकर खुशी से नहाल हो जाता है। ये समझता है कि शायद माफ़ी मिल गई है, मगर जैसे ही वो वापसी की बात करता है, जहांगीर साहब खामोशी से पलट जाते हैं, बगैर कुछ कहे, वली को तन्हा छोड़कर। माया की अम्मी की कॉल आते ही वली बेचैन हो उठता है। वो अमल से घबरा कर पूछता है, क्या हुआ? दोनों फौरन माया को फ़ोन करते हैं और इतला देते हैं कि उसकी अम्मी ने राब्ता किया है। माया हैरानी से पूछती है, क्या कहा उन्होंने? अमल संजीदगी से जवाब देती है, वो हमारे घर का पता पूछ रही थीं। माया का चेहरा एकदम परेशानी से भर जाता है। वो घबरा कर पूछती है, तुमने एड्रेस दे दिया? अमल इस बात में जवाब देती है, हाँ, दे दिया। ये सुनकर माया के होश अड़ जाते हैं। दूसरी तरफ शहीद साहब सदीकी हाउस पर धावा बोलते हैं। जहांगीर साहब और सुलेमान दरवाजे पर चौंक कर उन्हें देखते हैं। वो सवाल करते हैं, आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है? शहीद साहब आतमाद से ऐलान करते हैं कि वो माया के वालिद हैं और वली के मामले पर गुफ्तगू करने आए हैं। फिर वो शदीद गुस्से में वली पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो उनकी बेटी के पीछे लगा हुआ है। बार बार कॉल्स, मैसेजेस और यूनिवर्सिटी में भी हिरासा करता है। सुलेमान चौंक कर जवाब देता है कि ऐसा मुमकिन नहीं, वली ऐसा कभी नहीं कर सकता। ज़रूर माया ने ही कोई सिग्नल दिया होगा। शहीद साहब भड़क उठते हैं, बोलते हैं कि उनकी बेटी मासूम है। वली का किरदार दागदार है, अगर उसे काबू में न रखा गया तो नताइज संगीन होंगे। ये कहकर वो राब से वापस चले जाते हैं। इस वाक़ये के बाद जहांगीर साहब का पारा चढ़ जाता है। वो वली से शदीद सवालात करते हैं, मगर वली जरातमंदी से कहता है कि वो माया से सच्ची मोहब्बत करता है और उसी से शादी करेगा। जहांगीर साहब तंजिया लहजे में कहते हैं कि तुम अभी कुछ बने नहीं और इश्क के धंध में खो गए हो। मैंने तुम्हें अमेरिका से लाकर इसलिए मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया था कि तुम कुछ हासिल करो, न कि मोहब्बत की गलियों में भटको। वो महानौर को ताकीद करते हैं कि वली को समझाओ, ये लड़की इसके काबिल नहीं, वरना इंजाम खतरनाक होगा। वली चीख कर कहता है, डेड, बस कीजिए। आप हमेशा अपने फैसले हम पर मुसल्लत क्यों करते हैं? मैंने मौसीकी को छोड़ा, मेडिकल में दाखला लिया, सब आपकी खुशी के लिए, मगर अब मैं अपनी मोहब्बत आपकी जिद पर कुर्बान नहीं करूंगा। ये सुनकर जहांगीर साहब गुस्से से कांपते हुए कहते हैं, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो सुन लो, मेरे घर में नाफरमान बेटे की कोई जगह नहीं, फौरन निकल जाओ। ये अल्फाज पूरे सदीकी हाउस पर सुनाटा तारी कर देते हैं। महानौर और चेन वली को जाते देखकर इश्क बार हो जाती हैं, मगर वली रखता नहीं। दिल मजबूत करके वो सबको पीछे छोड़कर घर छोड़ देता है। उसके बाद वली की जिंदगी में कठिन राहें आती हैं, मगर फिर उसकी मुलाकात एक कामयाब म्यूजिक कंपोजर से होती है। जब वो जानता है कि वली अमेरिका से म्यूजिक सीख कर आयत का है, तो वो आओ एक ओफे के उसे पर एक मौका देता है। कसम तो उस पर मेहरबान हो जाती है और वो चंद दिनों में एक स्टार सिंगर बन जाता है। इस पूरे सफ़र में माया उसका हौसला बनती है। जब जहांगीर साहब को मालूम होता है कि वली मलिक का मशहूर गुलकार बन चुका है, तो वो उसे देखने आते हैं। वली वालिद को देखकर खुशी से नहाल हो जाता है। ये समझता है कि शायद माफ़ी मिल गई है, मगर जैसे ही वो वापसी की बात करता है, जहांगीर साहब खामोशी से पलट जाते हैं, बगैर कुछ कहे, वली को तन्हा छोड़कर। माया की अम्मी की कॉल आते ही वली बेचैन हो उठता है। वो अमल से घबरा कर पूछता है, क्या हुआ?
दोनों फौरन माया को फोन करते हैं और इतला देते हैं कि उसकी अम्मी ने राब्ता किया है। माया हैरानी से पूछती है, क्या कहा उन्होंने? अमल संजीदगी से जवाब देती है, वो हमारे घर का पता पूछ रही थीं। माया का चेहरा एकदम परेशानी से भर जाता है। वो घबरा कर पूछती है, तुमने एड्रेस दे दिया? अमल इस बात में जवाब देती है, हाँ दे दिया। ये सुनकर माया के होश अड़ जाते हैं। दूसरी तरफ शहीद साहब सदीकी हाउस पर धावा बोलते हैं। जहांगीर साहब और सुलेमान दरवाजे पर चौंक कर उन्हें देखते हैं। वो सवाल करते हैं, आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है? शहीद साहब एतमाद से ऐलान करते हैं कि वो माया के वालिद हैं और वली के मामले पर गुफ्तगू करने आए हैं। फिर वो शदीद गुस्से में वली पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो उनकी बेटी के पीछे लगा हुआ है। बार बार कॉल्स, मैसेजेस और यूनिवर्सिटी में भी हिरासा करता है। सुलेमान चौंक कर जवाब देता है कि ऐसा मुमकिन नहीं, वली ऐसा कभी नहीं कर सकता। ज़रूर माया ने ही कोई सिग्नल दिया होगा। शहीद साहब भड़क उठते हैं, बोलते हैं कि उनकी बेटी मासूम है। वली का किरदार दागदार है, अगर उसे काबू में न रखा गया तो नताइज संगीन होंगे। ये कहकर वो राब से वापस चले जाते हैं। इस वाक़ये के बाद जहांगीर साहब का पारा चढ़ जाता है। वो वली से शदीद सवालात करते हैं, मगर वली जरातमंदी से कहता है कि वो माया से सच्ची मोहब्बत करता है और उसी से शादी करेगा। जहांगीर साहब तंजिया लहजे में कहते हैं कि तुम अभी कुछ बने नहीं और इश्क के धंध में खो गए हो। मैंने तुम्हें अमेरिका से लाकर इसलिए मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया था कि तुम कुछ हासिल करो, न कि मोहब्बत की गलियों में भटको। वो महानूर को ताकीद करते हैं कि वली को समझाओ, ये लड़की इसके काबिल नहीं, वरना इंजाम खतरनाक होगा। वली चीख कर कहता है, डेड, बस कीजिए। आप हमेशा अपने फैसले हम पर मुसल्लत क्यों करते हैं? मैंने मौसीकी को छोड़ा, मेडिकल में दाखिला लिया, सब आपकी खुशी के लिए, मगर अब मैं अपनी मोहब्बत आपकी ज़िद पर कुर्बान नहीं करूंगा। ये सुनकर जहांगीर साहब गुस्से से कांपते हुए कहते हैं, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो सुन लो, मेरे घर में नाफरमान बेटे की कोई जगह नहीं, फौरन निकल जाओ। ये अल्फाज पूरे सदीकी हाउस पर सुनाटा तारी कर देते हैं। महानौर और चेन वली को जाते देखकर इश्क बार हो जाती हैं, मगर वली रखता नहीं। दिल मजबूत करके वो सबको पीछे छोड़कर घर छोड़ देता है। उसके बाद वली की जिंदगी में कठिन राहें आती हैं, मगर फिर उसकी मुलाकात एक कामयाब म्यूजिक कंपोजर से होती है। जब वो जानता है कि वली अमेरिका से म्यूजिक सीख कर आयत का है, तो वो आओ एक ओफे के उसे पर एक मौका देता है। कसम उस पर मेहरबान हो जाती है और वो चंद दिनों में एक स्टार सिंगर बन जाता है। इस पूरे सफ़र में माया उसका हौसला बनती है। जब जहांगीर साहब को मालूम होता है कि वली मलिक का मशहूर गुलकार बन चुका है, तो वो उसे देखने आते हैं। वली वालिद को देखकर खुशी से नहाल हो जाता है। ये समझता है कि शायद माफ़ी मिल गई है, मगर जैसे ही वो वापसी की बात करता है, जहांगीर साहब खामोशी से पलट जाते हैं, बगैर कुछ कहे, वली को तन्हा छोड़कर। माया की अम्मी की कॉल आते ही वली बेचैन हो उठता है। वो अमल से घबरा कर पूछता है, क्या हुआ? दोनों फौरन माया को फ़ोन करते हैं और इतला देते हैं कि उसकी अम्मी ने राब्ता किया है। माया हैरानी से पूछती है, क्या कहा उन्होंने? अमल संजीदगी से जवाब देती है, वो हमारे घर का पता पूछ रही थीं। माया का चेहरा एकदम परेशानी से भर जाता है। वो घबरा कर पूछती है, तुमने एड्रेस दे दिया? अमल इस बात में जवाब देती है, हाँ दे दिया। ये सुनकर माया के होश अड़ जाते हैं। दूसरी तरफ शहीद साहब सदीकी हाउस पर धावा बोलते हैं। जहांगीर साहब और सुलेमान दरवाजे पर चौंक कर उन्हें देखते हैं। वो सवाल करते हैं, आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है? शहीद साहब एतमाद से ऐलान करते हैं कि वो माया के वालिद हैं और वली के मामले पर गुफ्तगू करने आए हैं। फिर वो शदीद गुस्से में वली पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो उनकी बेटी के पीछे लगा हुआ है। बार बार कॉल्स, मैसेजेस और यूनिवर्सिटी में भी हिरासा करता है। सुलेमान चौंक कर जवाब देता है कि ऐसा मुमकिन नहीं, वली ऐसा कभी नहीं कर सकता। ज़रूर माया ने ही कोई सिग्नल दिया होगा। शहीद साहब भड़क उठते हैं, बोलते हैं कि उनकी बेटी मासूम है। वली का किरदार दागदार है, अगर उसे काबू में न रखा गया तो नताइज संगीन होंगे। ये कहकर वो राब से वापस चले जाते हैं। इस वाक़ये के बाद जहांगीर साहब का पारा चढ़ जाता है। वो वली से शदीद सवालात करते हैं, मगर वली जरातमंदी से कहता है कि वो माया से सच्ची मोहब्बत करता है और उसी से शादी करेगा। जहांगीर साहब तंजिया लहजे में कहते हैं कि तुम अभी कुछ बने नहीं और इश्क के धंध में खो गए हो। मैंने तुम्हें अमेरिका से लाकर इसलिए मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया था कि तुम कुछ हासिल करो, न कि मोहब्बत की गलियों में भटको।
वो महानूर को ताकीद करते हैं कि वली को समझाओ, ये लड़की इसके काबिल नहीं, वरना इंजाम खतरनाक होगा। वली चीख कर कहता है, डेड, बस कीजिए। आप हमेशा अपने फैसले हम पर मुसल्लत क्यों करते हैं? मैंने मौसीकी को छोड़ा, मेडिकल में दाखिला लिया, सब आपकी खुशी के लिए, मगर अब मैं अपनी मोहब्बत आपकी जिद पर कुर्बान नहीं करूंगा। ये सुनकर जहांगीर साहब गुस्से से कांपते हुए कहते हैं, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो सुन लो, मेरे घर में नाफरमान बेटे की कोई जगह नहीं, फौरन निकल जाओ। ये अल्फाज पूरे सदीकी हाउस पर सुनाटा तारी कर देते हैं। महानूर और चेन वली को जाते देखकर इश्क बार हो जाती हैं, मगर वली रखता नहीं। दिल मजबूत करके वो सबको पीछे छोड़कर घर छोड़ देता है। उसके बाद वली की जिंदगी में कठिन राहें आती हैं, मगर फिर उसकी मुलाकात एक कामयाब म्यूजिक कंपोजर से होती है। जब वो जानता है कि वली अमेरिका से म्यूजिक सीख कर आयत का है, तो वो आओ एक ओफे के उसे पर एक मौका देता है। कसम तो उस पर मेहरबान हो जाती है और वो चंद दिनों में एक स्टार सिंगर बन जाता है। इस पूरे सफ़र में माया उसका हौसला बनती है। जब जहांगीर साहब को मालूम होता है कि वली मलिक का मशहूर गुलकार बन चुका है, तो वो उसे देखने आते हैं। वली वालिद को देखकर खुशी से नहाल हो जाता है। ये समझता है कि शायद माफ़ी मिल गई है, मगर जैसे ही वो वापसी की बात करता है, जहांगीर साहब खामोशी से पलट जाते हैं, बगैर कुछ कहे, वली को तन्हा छोड़कर। माया की अम्मी की कॉल आते ही वली बेचैन हो उठता है। वो अमल से घबरा कर पूछता है, क्या हुआ? दोनों फौरन माया को फ़ोन करते हैं और इतला देते हैं कि उसकी अम्मी ने राब्ता किया है। माया हैरानी से पूछती है, क्या कहा उन्होंने? अमल संजीदगी से जवाब देती है, वो हमारे घर का पता पूछ रही थीं। माया का चेहरा एकदम परेशानी से भर जाता है। वो घबरा कर पूछती है, तुमने एड्रेस दे दिया? अमल इस बात में जवाब देती है, हाँ, दे दिया। ये सुनकर माया के होश अड़ जाते हैं। दूसरी तरफ शहीद साहब सदीकी हाउस पर धावा बोलते हैं। जहांगीर साहब और सुलेमान दरवाजे पर चौंक कर उन्हें देखते हैं। वो सवाल करते हैं, आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है? शहीद साहब आतमाद से ऐलान करते हैं कि वो माया के वालिद हैं और वली के मामले पर गुफ्तगू करने आए हैं। फिर वो शदीद गुस्से में वली पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो उनकी बेटी के पीछे लगा हुआ है। बार बार कॉल्स, मैसेजेस और यूनिवर्सिटी में भी हिरासा करता है। सुलेमान चौंक कर जवाब देता है कि ऐसा मुमकिन नहीं, वली ऐसा कभी नहीं कर सकता। ज़रूर माया ने ही कोई सिग्नल दिया होगा। शहीद साहब भड़क उठते हैं, बोलते हैं कि उनकी बेटी मासूम है। वली का किरदार दागदार है, अगर उसे काबू में न रखा गया तो नताइज संगीन होंगे। ये कहकर वो राब से वापस चले जाते हैं। इस वाक़ये के बाद जहांगीर साहब का पारा चढ़ जाता है। वो वली से शदीद सवालात करते हैं, मगर वली जरातमंदी से कहता है कि वो माया से सच्ची मोहब्बत करता है और उसी से शादी करेगा। जहांगीर साहब तंजिया लहजे में कहते हैं कि तुम अभी कुछ बने नहीं और इश्क के धंध में खो गए हो। मैंने तुम्हें अमेरिका से लाकर इसलिए मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया था कि तुम कुछ हासिल करो, न कि मोहब्बत की गलियों में भटको। वो महानूर को ताकीद करते हैं कि वली को समझाओ, ये लड़की इसके काबिल नहीं, वरना इंजाम खतरनाक होगा। वली चीख कर कहता है, डेड, बस कीजिए। आप हमेशा अपने फैसले हम पर मुसल्लत क्यों करते हैं? मैंने मौसीकी को छोड़ा, मेडिकल में दाखिला लिया, सब आपकी खुशी के लिए, मगर अब मैं अपनी मोहब्बत आपकी जिद पर कुर्बान नहीं करूंगा। ये सुनकर जहांगीर साहब गुस्से से कांपते हुए कहते हैं, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो सुन लो, मेरे घर में नाफरमान बेटे की कोई जगह नहीं, फौरन निकल जाओ। ये अल्फाज पूरे सदीकी हाउस पर सुनाटा तारी कर देते हैं। महानूर और चेन वली को जाते देखकर इश्क बार हो जाती हैं, मगर वली रखता नहीं। दिल मजबूत करके वो सबको पीछे छोड़कर घर छोड़ देता है। उसके बाद वली की जिंदगी में कठिन राहें आती हैं, मगर फिर उसकी मुलाकात एक कामयाब म्यूजिक कंपोजर से होती है। जब वो जानता है कि वली अमेरिका से म्यूजिक सीख कर आयत का है, तो वो आओ एक ओफे के उसे पर एक मौका देता है। कसम तो उस पर मेहरबान हो जाती है और वो चंद दिनों में एक स्टार सिंगर बन जाता है। इस पूरे सफ़र में माया उसका हौसला बनती है। जब जहांगीर साहब को मालूम होता है कि वली मलिक का मशहूर गुलकार बन चुका है, तो वो उसे देखने आते हैं। वली वालिद को देखकर खुशी से नहाल हो जाता है। ये समझता है कि शायद माफ़ी मिल गई है, मगर जैसे ही वो वापसी की बात करता है, जहांगीर साहब खामोशी से पलट जाते हैं, बगैर कुछ कहे, वली को तन्हा छोड़कर। माया की अम्मी की कॉल आते ही वली बेचैन हो उठता है। वो अमल से घबरा कर पूछता है, क्या हुआ?
दोनों फौरन माया को फोन करते हैं और इतला देते हैं कि उसकी अम्मी ने राब्ता किया है। माया हैरानी से पूछती है, क्या कहा उन्होंने? अमल संजीदगी से जवाब देती है, वो हमारे घर का पता पूछ रही थीं। माया का चेहरा एकदम परेशानी से भर जाता है। वो घबरा कर पूछती है, तुमने एड्रेस दे दिया? अमल इस बात में जवाब देती है, हाँ दे दिया। ये सुनकर माया के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ शहीद साहब सदीकी हाउस पर धावा बोलते हैं। जहांगीर साहब और सुलेमान दरवाजे पर चौंक कर उन्हें देखते हैं। वो सवाल करते हैं, आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है? शहीद साहब एतमाद से ऐलान करते हैं कि वो माया के वालिद हैं और वली के मामले पर गुफ्तगू करने आए हैं। फिर वो शदीद गुस्से में वली पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो उनकी बेटी के पीछे लगा हुआ है। बार बार कॉल्स, मैसेजेस और यूनिवर्सिटी में भी हिरासा करता है। सुलेमान चौंक कर जवाब देता है कि ऐसा मुमकिन नहीं, वली ऐसा कभी नहीं कर सकता। ज़रूर माया ने ही कोई सिग्नल दिया होगा। शहीद साहब भड़क उठते हैं, बोलते हैं कि उनकी बेटी मासूम है। वली का किरदार दागदार है, अगर उसे काबू में न रखा गया तो नताइज संगीन होंगे। ये कहकर वो राब से वापस चले जाते हैं। इस वाक़ये के बाद जहांगीर साहब का पारा चढ़ जाता है। वो वली से शदीद सवालात करते हैं, मगर वली जरातमंदी से कहता है कि वो माया से सच्ची मोहब्बत करता है और उसी से शादी करेगा। जहांगीर साहब तंजिया लहजे में कहते हैं कि तुम अभी कुछ बने नहीं और इश्क के धंध में खो गए हो। मैंने तुम्हें अमेरिका से लाकर इसलिए मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया था कि तुम कुछ हासिल करो, न कि मोहब्बत की गलियों में भटको। वो महानूर को ताकीद करते हैं कि वली को समझाओ, ये लड़की इसके काबिल नहीं, वरना इंजाम खतरनाक होगा। वली चीख कर कहता है, डेड, बस कीजिए। आप हमेशा अपने फैसले हम पर मुसल्लत क्यों करते हैं? मैंने मौसीकी को छोड़ा, मेडिकल में दाखिला लिया, सब आपकी खुशी के लिए, मगर अब मैं अपनी मोहब्बत आपकी ज़िद पर कुर्बान नहीं करूंगा। ये सुनकर जहांगीर साहब गुस्से से कांपते हुए कहते हैं, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो सुन लो, मेरे घर में नाफरमान बेटे की कोई जगह नहीं, फौरन निकल जाओ। ये अल्फाज पूरे सदीकी हाउस पर सुनाटा तारी कर देते हैं। महानौर और चेन वली को जाते देखकर इश्क बार हो जाती हैं, मगर वली रखता नहीं। दिल मजबूत करके वो सबको पीछे छोड़कर घर छोड़ देता है। उसके बाद वली की जिंदगी में कठिन राहें आती हैं, मगर फिर उसकी मुलाकात एक कामयाब म्यूजिक कंपोजर से होती है। जब वो जानता है कि वली अमेरिका से म्यूजिक सीख कर आयत का है, तो वो आओ एक ओफे के उसे पर एक मौका देता है। कसम तो उस पर मेहरबान हो जाती है और वो चंद दिनों में एक स्टार सिंगर बन जाता है। इस पूरे सफ़र में माया उसका हौसला बनती है। जब जहांगीर साहब को मालूम होता है कि वली मलिक का मशहूर गुलकार बन चुका है, तो वो उसे देखने आते हैं। वली वालिद को देखकर खुशी से नहाल हो जाता है। ये समझता है कि शायद माफ़ी मिल गई है, मगर जैसे ही वो वापसी की बात करता है, जहांगीर साहब खामोशी से पलट जाते हैं, बगैर कुछ कहे, वली को तन्हा छोड़कर। माया की अम्मी की कॉल आते ही वली बेचैन हो उठता है। वो अमल से घबरा कर पूछता है, क्या हुआ? दोनों फौरन माया को फ़ोन करते हैं और इतला देते हैं कि उसकी अम्मी ने राब्ता किया है। माया हैरानी से पूछती है, क्या कहा उन्होंने? अमल संजीदगी से जवाब देती है, वो हमारे घर का पता पूछ रही थीं। माया का चेहरा एकदम परेशानी से भर जाता है। वो घबरा कर पूछती है, तुमने एड्रेस दे दिया? अमल इस बात में जवाब देती है, हाँ दे दिया। ये सुनकर माया के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ शहीद साहब सदीकी हाउस पर धावा बोलते हैं। जहांगीर साहब और सुलेमान दरवाजे पर चौंक कर उन्हें देखते हैं। वो सवाल करते हैं, आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है? शहीद साहब एतमाद से ऐलान करते हैं कि वो माया के वालिद हैं और वली के मामले पर गुफ्तगू करने आए हैं। फिर वो शदीद गुस्से में वली पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो उनकी बेटी के पीछे लगा हुआ है। बार बार कॉल्स, मैसेजेस और यूनिवर्सिटी में भी हिरासा करता है। सुलेमान चौंक कर जवाब देता है कि ऐसा मुमकिन नहीं, वली ऐसा कभी नहीं कर सकता। ज़रूर माया ने ही कोई सिग्नल दिया होगा। शहीद साहब भड़क उठते हैं, बोलते हैं कि उनकी बेटी मासूम है। वली का किरदार दागदार है, अगर उसे काबू में न रखा गया तो नताइज संगीन होंगे। ये कहकर वो राब से वापस चले जाते हैं। इस वाक़ये के बाद जहांगीर साहब का पारा चढ़ जाता है। वो वली से शदीद सवालात करते हैं, मगर वली जरातमंदी से कहता है कि वो माया से सच्ची मोहब्बत करता है और उसी से शादी करेगा। जहांगीर साहब तंजिया लहजे में कहते हैं कि तुम अभी कुछ बने नहीं और इश्क के धंध में खो गए हो। मैंने तुम्हें अमेरिका से लाकर इसलिए मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया था कि तुम कुछ हासिल करो, न कि मोहब्बत की गलियों में भटको।
वो महानौर को ताकीद करते हैं कि वली को समझाओ, ये लड़की इसके काबिल नहीं, वरना इंजाम खतरनाक होगा। वली चीख कर कहता है, डेड, बस कीजिए। आप हमेशा अपने फैसले हम पर मुसल्लत क्यों करते हैं? मैंने मौसीकी को छोड़ा, मेडिकल में दाखिला लिया, सब आपकी खुशी के लिए, मगर अब मैं अपनी मोहब्बत आपकी जिद पर कुर्बान नहीं करूंगा। ये सुनकर जहांगीर साहब गुस्से से कांपते हुए कहते हैं, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो सुन लो, मेरे घर में नाफरमान बेटे की कोई जगह नहीं, फौरन निकल जाओ। ये अल्फाज पूरे सदीकी हाउस पर सुनाटा तारी कर देते हैं। महानौर और चेन वली को जाते देखकर इश्क बार हो जाती हैं, मगर वली रखता नहीं। दिल मजबूत करके वो सबको पीछे छोड़कर घर छोड़ देता है। उसके बाद वली की जिंदगी में कठिन राहें आती हैं, मगर फिर उसकी मुलाकात एक कामयाब म्यूजिक कंपोजर से होती है। जब वो जानता है कि वली अमेरिका से म्यूजिक सीख कर आयत का है, तो वो ओफे के उसे पर एक मौका देता है। कसम तो उस पर मेहरबान हो जाती है और वो चंद दिनों में एक स्टार सिंगर बन जाता है। इस पूरे सफ़र में माया उसका हौसला बनती है। जब जहांगीर साहब को मालूम होता है कि वली मलिक का मशहूर गुलकार बन चुका है, तो वो उसे देखने आते हैं। वली वालिद को देखकर खुशी से नहाल हो जाता है। ये समझता है कि शायद माफ़ी मिल गई है, मगर जैसे ही वो वापसी की बात करता है, जहांगीर साहब खामोशी से पलट जाते हैं, बगैर कुछ कहे, वली को तन्हा छोड़कर। माया की अम्मी की कॉल आते ही वली बेचैन हो उठता है। वो अमल से घबरा कर पूछता है, क्या हुआ? दोनों फौरन माया को फ़ोन करते हैं और इतला देते हैं कि उसकी अम्मी ने राब्ता किया है। माया हैरानी से पूछती है, क्या कहा उन्होंने? अमल संजीदगी से जवाब देती है, वो हमारे घर का पता पूछ रही थीं। माया का चेहरा एकदम परेशानी से भर जाता है। वो घबरा कर पूछती है, तुमने एड्रेस दे दिया? अमल इस बात में जवाब देती है, हाँ, दे दिया। ये सुनकर माया के होश अड़ जाते हैं। दूसरी तरफ शहीद साहब सदीकी हाउस पर धावा बोलते हैं। जहांगीर साहब और सुलेमान दरवाजे पर चौंक कर उन्हें देखते हैं। वो सवाल करते हैं, आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है? शहीद साहब एतमाद से ऐलान करते हैं कि वो माया के वालिद हैं और वली के मामले पर गुफ्तगू करने आए हैं। फिर वो शदीद गुस्से में वली पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो उनकी बेटी के पीछे लगा हुआ है। बार बार कॉल्स, मैसेजेस और यूनिवर्सिटी में भी हिरासा करता है। सुलेमान चौंक कर जवाब देता है कि ऐसा मुमकिन नहीं, वली ऐसा कभी नहीं कर सकता। ज़रूर माया ने ही कोई सिग्नल दिया होगा। शहीद साहब भड़क उठते हैं, बोलते हैं कि उनकी बेटी मासूम है। वली का किरदार दागदार है, अगर उसे काबू में न रखा गया तो नताइज संगीन होंगे। ये कहकर वो राब से वापस चले जाते हैं। इस वाक़ये के बाद जहांगीर साहब का पारा चढ़ जाता है। वो वली से शदीद सवालात करते हैं, मगर वली जरातमंदी से कहता है कि वो माया से सच्ची मोहब्बत करता है और उसी से शादी करेगा। जहांगीर साहब तंजिया लहजे में कहते हैं कि तुम अभी कुछ बने नहीं और इश्क के धंध में खो गए हो। मैंने तुम्हें अमेरिका से लाकर इसलिए मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया था कि तुम कुछ हासिल करो, न कि मोहब्बत की गलियों में भटको। वो महानौर को ताकीद करते हैं कि वली को समझाओ, ये लड़की इसके काबिल नहीं, वरना इंजाम खतरनाक होगा। वली चीख कर कहता है, डेड, बस कीजिए। आप हमेशा अपने फैसले हम पर मुसल्लत क्यों करते हैं? मैंने मौसीकी को छोड़ा, मेडिकल में दाखिला लिया, सब आपकी खुशी के लिए, मगर अब मैं अपनी मोहब्बत आपकी जिद पर कुर्बान नहीं करूंगा। ये सुनकर जहांगीर साहब गुस्से से कांपते हुए कहते हैं, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो सुन लो, मेरे घर में नाफरमान बेटे की कोई जगह नहीं, फौरन निकल जाओ। ये अल्फाज पूरे सदीकी हाउस पर सुनाटा तारी कर देते हैं। महानौर और चेन वली को जाते देखकर इश्क बार हो जाती हैं, मगर वली रखता नहीं। दिल मजबूत करके वो सबको पीछे छोड़कर घर छोड़ देता है। उसके बाद वली की जिंदगी में कठिन राहें आती हैं, मगर फिर उसकी मुलाकात एक कामयाब म्यूजिक कंपोजर से होती है। जब वो जानता है कि वली अमेरिका से म्यूजिक सीख कर आयत का है, तो वो के उसे पर एक मौका देता है। कसम तो उस पर मेहरबान हो जाती है और वो चंद दिनों में एक स्टार सिंगर बन जाता है। इस पूरे सफ़र में माया उसका हौसला बनती है। जब जहांगीर साहब को मालूम होता है कि वली मलिक का मशहूर गुलकार बन चुका है, तो वो उसे देखने आते हैं। वली वालिद को देखकर खुशी से नहाल हो जाता है। ये समझता है कि शायद माफ़ी मिल गई है, मगर जैसे ही वो वापसी की बात करता है, जहांगीर साहब खामोशी से पलट जाते हैं, बगैर कुछ कहे, वली को तन्हा छोड़कर। माया की अम्मी की कॉल आते ही वली बेचैन हो उठता है। वो अमल से घबरा कर पूछता है, क्या हुआ?
दोनों फौरन माया को फ़ोन करते हैं और इतला देते हैं कि उसकी अम्मी ने राब्ता किया है। माया हैरानी से पूछती है, क्या कहा उन्होंने? अमल संजीदगी से जवाब देती है, वो हमारे घर का पता पूछ रही थीं। माया का चेहरा एकदम परेशानी से भर जाता है। वो घबरा कर पूछती है, तुमने एड्रेस दे दिया? अमल इस बात में जवाब देती है, हाँ, दे दिया। ये सुनकर माया के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ शहीद साहब सदीकी हाउस पर धावा बोलते हैं। जहांगीर साहब और सुलेमान दरवाजे पर चौंक कर उन्हें देखते हैं। वो सवाल करते हैं, आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है? शहीद साहब एतमाद से ऐलान करते हैं कि वो माया के वालिद हैं और वली के मामले पर गुफ्तगू करने आए हैं। फिर वो शदीद गुस्से में वली पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो उनकी बेटी के पीछे लगा हुआ है। बार बार कॉल्स, मैसेजेस और यूनिवर्सिटी में भी हिरासा करता है। सुलेमान चौंक कर जवाब देता है कि ऐसा मुमकिन नहीं, वली ऐसा कभी नहीं कर सकता। ज़रूर माया ने ही कोई सिग्नल दिया होगा। शहीद साहब भड़क उठते हैं, बोलते हैं कि उनकी बेटी मासूम है। वली का किरदार दागदार है, अगर उसे काबू में न रखा गया तो नताइज संगीन होंगे। ये कहकर वो राब से वापस चले जाते हैं। इस वाक़ये के बाद जहांगीर साहब का पारा चढ़ जाता है। वो वली से शदीद सवालात करते हैं, मगर वली जरातमंदी से कहता है कि वो माया से सच्ची मोहब्बत करता है और उसी से शादी करेगा। जहांगीर साहब तंजिया लहजे में कहते हैं कि तुम अभी कुछ बने नहीं और इश्क के धंध में खो गए हो। मैंने तुम्हें अमेरिका से लाकर इसलिए मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया था कि तुम कुछ हासिल करो, न कि मोहब्बत की गलियों में भटको। वो महानूर को ताकीद करते हैं कि वली को समझाओ, ये लड़की इसके काबिल नहीं, वरना इंजाम खतरनाक होगा। वली चीख कर कहता है, डेड, बस कीजिए। आप हमेशा अपने फैसले हम पर मुसल्लत क्यों करते हैं? मैंने मौसीकी को छोड़ा, मेडिकल में दाखिला लिया, सब आपकी खुशी के लिए, मगर अब मैं अपनी मोहब्बत आपकी ज़िद पर कुर्बान नहीं करूंगा। ये सुनकर जहांगीर साहब गुस्से से कांपते हुए कहते हैं, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो सुन लो, मेरे घर में नाफरमान बेटे की कोई जगह नहीं, फौरन निकल जाओ। ये अल्फाज पूरे सदीकी हाउस पर सुनाटा तारी कर देते हैं। महानौर और चेन वली को जाते देखकर इश्क बार हो जाती हैं, मगर वली रखता नहीं। दिल मजबूत करके वो सबको पीछे छोड़कर घर छोड़ देता है। उसके बाद वली की ज़िंदगी में कठिन राहें आती हैं, मगर फिर उसकी मुलाकात एक कामयाब म्यूज़िक कंपोज़र से होती है। जब वो जानता है कि वली अमेरिका से म्यूज़िक सीख कर आयत का है, तो वो आओ एक ओफे के उसे पर एक मौका देता है। कसमत उस पर मेहरबान हो जाती है और वो चंद दिनों में एक स्टार सिंगर बन जाता है। इस पूरे सफ़र में माया उसका हौसला बनती है। जब जहांगीर साहब को मालूम होता है कि वली मलिक का मशहूर गुलकार बन चुका है, तो वो उसे देखने आते हैं। वली वालिद को देखकर खुशी से नहाल हो जाता है। ये समझता है कि शायद माफ़ी मिल गई है, मगर जैसे ही वो वापसी की बात करता है, जहांगीर साहब खामोशी से पलट जाते हैं, बगैर कुछ कहे, वली को तन्हा छोड़कर। माया की अम्मी की कॉल आते ही वली बेचैन हो उठता है। वो अमल से घबरा कर पूछता है, क्या हुआ? दोनों फौरन माया को फ़ोन करते हैं और इतला देते हैं कि उसकी अम्मी ने राब्ता किया है। माया हैरानी से पूछती है, क्या कहा उन्होंने? अमल संजीदगी से जवाब देती है, वो हमारे घर का पता पूछ रही थीं। माया का चेहरा एकदम परेशानी से भर जाता है। वो घबरा कर पूछती है, तुमने एड्रेस दे दिया? अमल इस बात में जवाब देती है, हाँ, दे दिया। ये सुनकर माया के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ शहीद साहब सदीकी हाउस पर धावा बोलते हैं। जहांगीर साहब और सुलेमान दरवाजे पर चौंक कर उन्हें देखते हैं। वो सवाल करते हैं, आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है? शहीद साहब एतमाद से ऐलान करते हैं कि वो माया के वालिद हैं और वली के मामले पर गुफ्तगू करने आए हैं। फिर वो शदीद गुस्से में वली पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो उनकी बेटी के पीछे लगा हुआ है। बार बार कॉल्स, मैसेजेस और यूनिवर्सिटी में भी हिरासा करता है। सुलेमान चौंक कर जवाब देता है कि ऐसा मुमकिन नहीं, वली ऐसा कभी नहीं कर सकता। ज़रूर माया ने ही कोई सिग्नल दिया होगा। शहीद साहब भड़क उठते हैं, बोलते हैं कि उनकी बेटी मासूम है। वली का किरदार दागदार है, अगर उसे काबू में न रखा गया तो नताइज संगीन होंगे। ये कहकर वो राब से वापस चले जाते हैं। इस वाक़ये के बाद जहांगीर साहब का पारा चढ़ जाता है। वो वली से शदीद सवालात करते हैं, मगर वली जरातमंदी से कहता है कि वो माया से सच्ची मोहब्बत करता है और उसी से शादी करेगा। जहांगीर साहब तंजिया लहजे में कहते हैं कि तुम अभी कुछ बने नहीं और इश्क के धंध में खो गए हो। मैंने तुम्हें अमेरिका से लाकर इसलिए मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया था कि तुम कुछ हासिल करो, न कि मोहब्बत की गलियों में भटको।
वो महानूर को ताकीद करते हैं कि वली को समझाओ, ये लड़की इसके काबिल नहीं, वरना इंजाम खतरनाक होगा। वली चीख कर कहता है, डेड, बस कीजिए। आप हमेशा अपने फैसले हम पर मुसल्लत क्यों करते हैं? मैंने मौसीकी को छोड़ा, मेडिकल में दाखिला लिया, सब आपकी खुशी के लिए, मगर अब मैं अपनी मोहब्बत आपकी जिद पर कुर्बान नहीं करूंगा। ये सुनकर जहांगीर साहब गुस्से से कांपते हुए कहते हैं, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो सुन लो, मेरे घर में नाफरमान बेटे की कोई जगह नहीं, फौरन निकल जाओ। ये अल्फाज पूरे सदीकी हाउस पर सुनाटा तारी कर देते हैं। महानूर और चैन वली को जाते देखकर इश्क बार हो जाती हैं, मगर वली रखता नहीं। दिल मजबूत करके वो सबको पीछे छोड़कर घर छोड़ देता है। उसके बाद वली की जिंदगी में कठिन राहें आती हैं, मगर फिर उसकी मुलाकात एक कामयाब म्यूजिक कंपोजर से होती है। जब वो जानता है कि वली अमेरिका से म्यूजिक सीख कर आयत का है, तो वो ओफे के उसे पर एक मौका देता है। कसम तो उस पर मेहरबान हो जाती है और वो चंद दिनों में एक स्टार सिंगर बन जाता है। इस पूरे सफ़र में माया उसका हौसला बनती है। जब जहांगीर साहब को मालूम होता है कि वली मलिक का मशहूर गुलकार बन चुका है, तो वो उसे देखने आते हैं। वली वालिद को देखकर खुशी से नहाल हो जाता है। ये समझता